सी पैक 2 का सबसे बड़ा सनती इनकलाब। थर का कोयला पाकिस्तान को $2.6 अरब का गेम चेंजर बना देगा। क्या ये मनसूबा पाकिस्तान की माईशत बदलेगा? नाज़रीन, कौमों की तरक्की का सफर इस वक्त नई करवट लेता है जब वो अपने सबसे कमजोर पहलुओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करने का फैसला करते हैं। जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक खित्ते में पाकिस्तान एक तवील अरसे से तवानाई के बहरान और ज़रई खाम माल की दरामदी मुश्किलात से नबर्द आजमा रहा है, लेकिन 24 मई 2026 को बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान एक खामोश मगर इंतहाई ताकतवर सनती इनकलाब की बुनियाद रखी गई और इनकलाब अब सहराए थर में उभरता हुआ दिखाई देगा कि ये नया सनती और माशी इनकलाब पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और तवानाई के मुस्तकबिल को किस तरह मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सनती इनकलाब की नई बुनियाद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श निजी सनत कंपनीज में शुमार होने वाली फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC ने चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फर्मों के साथ तकरीबन $12 अरब की फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन फीड मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये महज एक आम इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा नहीं बल्कि एक ऐसे सनत इनकलाब की इब्तदाई ईंट है जो पाकिस्तान की तवानाई और ज़रई ढांचे को आज से नौ तश्कील देने की सलाहियत रखता है। इसे 2.0 सी पैक का पहला बड़ा फैसला कुन कदम भी करार दिया जा रहा है, जो सड़कों पुलों से निकलकर बरह रास्त सनती वैल्यू एडिशन और केमिकल प्रोडक्शन के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये मनसूबा पाकिस्तान के पहले कोल टू फर्टिलाइजर मॉडल की शुरुआत है, जो मुल्क के माशी नक्शे में एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है। पाकिस्तान की ज़रई मईशत और यूरिया पर इन्हिसार पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो मजमूई GDP में तकरीबन 23% हिस्सा डालती है। लेकिन ये ज़रई निज़ाम बुनियादी तौर पर यूरिया खाद पर इन्हिसार करता है। इस वक्त पाकिस्तान में सालाना यूरिया की तलब तकरीबन 62 से 65 लाख टन के दरमियान है, जबकि मकामी पैदावार बमुश्किल इसी सतह को पूरा कर पाती है। ये तवाज़ुन इंतहाई नाजुक है और मामूली तब्दीली भी मुल्क को दरामदात की तरफ धकेल सकती है। मौजूदा खाद की सनत मुकम्मल तौर पर कुदरती गैस पर मुनहसर है, जबकि मकामी गैस की ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान को महंगी दरामदी LNG पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो मुल्क के खजाने पर एक भारी बोझ बन चुका है। यही वो बुनियादी मसला है जिससे ये नया मनसूबा हल करने की कोशिश कर रहा है। हरकोल गैसिफिकेशन मनसूबा एक तकनीकी इनकलाब। ये मनसूबा महज ईंधन की तब्दीली नहीं बल्कि एक इंतहाई जदीद और पेचीदा कीमियाई अमल पर मबनी सनती इनकलाब है। थर के इलाके खसूसन इस्लाम कोट के करीब से सालाना तकरीबन 21 लाख टन लेग्नाइट कोयला निकाला जाएगा, लेकिन इसे रवायती तरीके से जलाने की बजाय जदीद कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दील किया जाएगा। इस अमल में कोयले को इंतहाई कंट्रोल माहौल में कीमियाई रद्द-ए-अमल से गुजार कर सन गैस में बदला जाएगा। फिर इस गैस से हाइड्रोजन अलग की जाएगी, जिसे नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया तैयार किया जाएगा। आखिर में अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके खालिस और जदीद मयार की यूरिया खाद तैयार की जाएगी। अंदाजों के मुताबिक हर एक टन यूरिया के लिए तकरीबन 293 टन कोयला इस्तेमाल होगा। सालाना तकरीबन 7,17,000 टन यूरिया पैदा होगी, जो पाकिस्तान की मजमूई पैदावार में नुमाया इजाफा करेगी। ये इजाफा न सिर्फ मुल्क की तलब को मुस्तहकम करेगा बल्कि पाकिस्तान को यूरिया बरामद करने वाले मुल्क में भी तब्दील कर सकता है। माशी इस्लाहत और बरामदी इम्कानात। इस मनसूबे का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ज़राअत तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये पाकिस्तान की बरामदी मईशत में भी इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। नाज़रीन, अगर इजाफी पैदावार आलमी मार्केट में बरामद की जाए तो पाकिस्तान सालाना तकरीबन $2.6 अरब तक का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो पाकिस्तान को तवानाई और ज़रई मसनूआत के शोबे में खुद कफालत की तरफ ले जा सकता है। रोजगार और इलाकाई तरक्की। ये मनसूबा थर जैसे पसमानदा इलाके के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। तकरीबन 10,500 खानदान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। हजारों बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस्लामकोट, मिट्टी, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर तक एक माशी कॉरिडोर तश्कील पाएगा। ये खित्ता जो तवील अरसे से गुर्बत और बुनियादी सहूलियात की कमी का शिकार है, एक बड़े सनती हब में तब्दील हो सकता है, लेकिन सरमायाकार मुहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। स्टॉक मार्केट में फौरी जोशो खरोश नजर नहीं आया, जिसकी बड़ी वजह तवील मुद्दती खतरात हैं। अहम चैलेंजेस में शामिल मनसूबे का टाइमलाइन विजन, मुआहदा मुकम्मल फीड 2026-2027, इंजीनियरिंग मरहला, मुआहदा EPC 2028, 2030-2031 तजारती पैदावार का आगाज। अगर ये तमाम मरहल कामयाबी से मुकम्मल हो जाते हैं तो ये मनसूबा पाकिस्तान की सनती तारीख का एक नया बाब साबित होगा। नतीजा एक नई सनती समत। नाज़रीन, ये मनसूबा सिर्फ एक खाद फैक्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की सनती मुस्तकबिल की सम्मत मुतय्यर करने वाला एक तारीखी कदम भी है।
یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی معدنی دولت خصوصاً تھر کے کوئلے کو صرف جلانے کی بجائے اسے جدید کیمیائی صنعت میں تبدیل کر کے عالمی معیشت میں اپنی جگہ مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کی معاشی خود مختاری، زرعی استحکام اور صنعتی ترقی کی طرف ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔